शनिवार 5 अप्रैल से झज्जर अनाज मंडी में गेहूं की खरीद विधिवत रूप से शुरू हो गई है। हेफेड द्वारा आज गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई, जबकि सरसों की खरीद का सिलसिला अभी जारी है। सरसों खरीद अगले 10 दिन तक और जारी रह सकती है। सरसों का उठान कछुआ गति से हो रहा है, जिसके कारण झज्जर की इस जिला मुख्यालय की अनाज मंडी में गेहूं के लिए स्थान नहीं बचा है। गेहूं करीब 40,000 क्विंटल अभी तक के मंडी में आ चुका है। सरसों का उठान न होने के कारण आढ़तियों ने नाराजगी जताई है। चरण सिंह जी, मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो गई है और क्या स्थिति है, खरीद कब से शुरू होगी? भाई मनमोहन जी, खरीद आज होने की संभावना है और अभी एजेंसी की तरफ से मांग की है। और गेहूँ अगर किसी वजह से आज नहीं खरीदा गया तो सोमवार से खरीद अवश्य हो जाएगी। और जो गेहूँ आ रहा है उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और नमी भी ठीक है, तो इसलिए गेहूँ खरीदने में खरीद एजेंसी को कोई परेशानी नहीं आएगी। सरसों के उठान की क्या स्थिति है? सरसों के उठान की स्थिति कमज़ोर है, क्योंकि वेयर हाउस में जहाँ सरसों फिलहाल लग रही है वहाँ स्पेस नहीं है। अब नया स्टेशन में ले नए पास और सोमवार से वहाँ लेबर की व्यवस्था हो जाएगी और सरसों का सुचारू रूप से उठान शुरू हो जाएगा। कहना तो ये आ रहा कि 1 अप्रैल से जो हमें गेहूँ की खरीद शुरू हो जाएगी। गेहूँ की एक आज होली 6 अप्रैल और सरकार ने एक ट्रेन निर्धारित रखी, भारत सरकार ने हर सालों की तरह भाई 1 से 15 मई तक गेहूँ की खरीद का समय होता है। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है, गेहूँ 5 या 6 अप्रैल से मंडियों में आना शुरू होता है। उससे पहले कोई इक्का दुक्का रही ट्राली मंडियों में आती है और उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो सरकार को गेहूँ की खरीद वैसे सरकारी रूप से भी 10 अप्रैल से ही घोषणा करनी चाहिए, ताकि मंडियों में ये समस्या ना आए भाई गेहूँ में नमी है इसलिए सरकार नहीं खरीद रही। और क्या दिक्कत, कोई परेशानी आ रही हो? अब की बार कोई परेशानी नहीं है। आमतौर पर पिछले वर्षों में बारदाने को लेकर परेशानी होती थी, लेकिन अब की बार सरकार द्वारा खरीद एजेंसी द्वारा बारदाना उपलब्ध मात्रा में दे रखा है। कितना की? लगभग 40,000 क्विंटल आराम से गेहूँ आ चुका हो अनाज मंडी में। ज़्यादा भी हो सकती है इसकी मात्रा, लेकिन मिनिमम तो ये पक्का है 40,000। खरीद ना होने का मेन कोई रीजन है ऐसा कि नमी है कि नमी, क्या कारण है? नमी का कारण क्योंकि सरकार 12 दिन में लेती है और अक्सर डेयरियों में जो ट्रेलियों में जो नमी आ रही है और 14 भी आ रही है, 16 भी आ रही है, 18 भी आ रही है और बहुत कम में अंडर 12 आ रही है। कोई समस्या किसानों की आपके सामने आई होगी? मंडी में किस तरह की समस्या आ रही है? न किसानों की तरफ से कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चरण सिंह जी, झज्जर अनाज मंडी में अनाज लेके आने वाले किसानों के लिए ठहरने का और पानी का और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए भोजन की, वो नहीं है। भाई सरकार ने अटल कैंटीन योजना शुरू की हुई है और कुछ मंडियों में खोल दी गई है, लेकिन झज्जर अनाज मंडी में उसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा, ना किसानों को और ना मजदूरों को। हमारी सरकार से मांग है कि अटल कैंटीन योजना झज्जर में लागू की जाए। और दूसरी ये मांग है, जो किसानों के लिए विश्राम गृह झज्जर अनाज मंडी में बनाया गया था, जिस पर फिलहाल मार्केट कमेटी झज्जर का कार्यालय और मार्केटिंग बोर्ड के एक्शन का कब्जा हो चुका है, इसको खाली कराया जाए किसानों, ताकि किसान अपनी फसल बेचने में देरी हो जाए तो रात को वहाँ रुक सके, नहा धो सके, आराम कर सके। प्रधान जी, आज 5 अप्रैल है और आज से गेहूं की खरीद शुरू हुई है। कितना गेहूं आ गया है, क्या स्थिति है? देखो, गेहूं की लगभग स्थिति ये बताते हैं कि अब मैं पहले तो आपका स्वागत करता हूं इस बात को लेकर के, जो आज मीडिया के माध्यम जो कि आप दूर दूर तक बात पहुंचाने का कष्ट करते हो, उसका मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज आपने कहा कि गेहूं को खरीद लेकर के सरकार की जो एक नियम होते हैं, आदेश होते हैं, वो 1 अप्रैल से होते हैं। क्योंकि आज हेफेड ने मेरी दुकान पर गए हैं, उन्होंने
खरीद के लिए बोला है और आज वो खरीद, अब मैंने मुंशी को बोल दिया वो खरीद करेंगे 5 अप्रैल से, आज 5 से। अप्रैल से। और जो आने की बात कर रहे हो, मेरा अपना एक अंदाज़ा है पूरी मंडी में जो ढेर लगे हुए हैं, कम से कम जब मैं अपने से औसत निकालता हूँ और तो 50 या 35 पेटे में गेहूँ यहाँ पर पहुँच गया है। 50,000 क्विंटल। हाँ, बाकी एक्चुअल तो मार्केट कमेटी में हमारे गेट पास करते हैं, वहीं से इसका क्लियर होता है। बाकी मैं इस बात को भी कहता हूँ जो कि आज ये मंडी पूरे हरियाणा के अंदर सबसे जो ग्राउंड है सबसे छोटा है। आज हमारे पास, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ, जो सरसों की खरीद सरकार ने की, उसके नीचे हमें कॉन्ट्रैक्ट में जो कि हमारे को 2.5% भी नहीं मिलता, 40 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा दिया जाता है। और उसके अंदर उठान न होने के कारण आज हम उसको स्टैक लगा रहे हैं। एक लेबर वाला बोरी उठाता तो 5 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से पैसे लेगा। आज दूसरी जगह में लगाना मजबूरी में, जगह की मजबूरी भी हमारे पास, भाईचारे में भी इस पास में दिक्कत आ जाती है, जगह कम होती है। और तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से ये प्रार्थना करूँगा ताकि जहाँ तक ये भी मेरी आवाज़ जाए, मैं उनसे हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी इस सरसों को उठा करके गोदाम में लगवाने का कष्ट करें, ताकि जो आढ़ती को 40 रुपये की बजाय बराबर भी रह जाएं। हम बराबर भी रहते नज़र नहीं आते, क्योंकि हमारे सरसों को हमारे को सरकार ने बड़ा अन्याय कर रखा है। इसको उठा करके उठा ले तो हमें बड़ा उठान जल्दी हो, हम इसका धन्यवाद करते हैं।